हेलो फ्रेंड्स, मनी प्लान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल स्टॉक को लेके जरूर रहेगा या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के लिए रिलेटेड जरूर रहेगा। वो ये है कि सर, हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग काम शुरुआत करें तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से करें या फिर हम लोग एज ए ट्रेडर के हिसाब से काम करें। तो दोस्तों देखिए, हर एक चीज का प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं और हमको सब हिसाब से सही तरीके से उसको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जमाना भले ही ऐसा है कि जिसमें हम लोग कम समय में बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं, कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे हम लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करें उसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले। लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखते हैं हमारे सामने काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसमें फिर आपको शायद रिजल्ट तुरंत ना दिखाई दे। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद में ही आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग स्पोर्ट्स की क्षेत्र में देख सकते हैं या बाकी और कैटेगरीज में किसी बिजनेस की सक्सेस स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरियाज है, और आपको वो जानना होगा कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया फिट है, आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठे। ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, उसमें काफी सारे पैरामीटर्स है। तो ये सब चीजें जानने के बाद में फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली कौन से स्टाइल से या कौन से मेथड से स्टॉक्स में काम करना शुरू करना चाहिए। तो ये वीडियो इसी बारे में बात कर रहा है। ये वीडियो बात कर रहा है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये वीडियो हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पॉइंट वाइज, तो सबसे मेन पार्ट जो होता है, अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो इन्वेस्ट का मतलब हम लोग किसी चीज में एंटर करके उसमें बने रह रहे हैं। और ये लागू होता है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप में से काफी सारे लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, किसी ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। तो जब भी हम लोग ऐसे किसी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें शायद हमें तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग एंटर होने के बाद में कुछ सर्टन पीरियड तक उसमें बने रहे। तो जनरली इन्वेस्टमेंट जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उसका मतलब होता है लंबा समय, यानी कि लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए 1 साल ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी के लिए 5 साल लॉन्ग टर्म हो सकता है, और किसी के लिए 10 साल या उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो अपने अपने नजरिए के हिसाब से लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अलग हो सकता है। लेकिन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे या मैक्सिमम अगर ओपिनियन के हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म का पीरियड अगर देखेंगे तो वो जनरली 7-8 साल, 10 साल या उससे ज्यादा हो सकता है। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन चीज होता है कि आपका इन्वेस्टिंग का टाइम, यानी कि आपको एक लंबे समय के लिए बना रहना पड़ता है। ये एक पॉइंट इन्वेस्टिंग के इसमें आता है। यही अगर हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो ट्रेडिंग में तो आप में से अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी तरह का ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। फिजिकल कोई चीज आप ले रहे हैं और उसका ट्रेडिंग आप कर रहे हो, मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म में उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति है तो आपको वैसे समझ में आ जाएगी ये कंसेप्ट। लेकिन जनरल अगर हम लोग बाकी सारे लोगों के हिसाब से भी मैं बात करूं तो ट्रेडिंग का मतलब भी होता है कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अभी उसमें डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म किसी के लिए 1 दिन का हो सकता है, किसी के 2 दिन का हो सकता है, किसी के लिए शायद 1 हफ्ते का हो सकता है या 10 दिन का हो सकता है। लेकिन मेन चीज होता है शॉर्ट टर्म का मतलब एक्चुअल में शॉर्ट टर्म। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप में से काफी लोगों ने, जैसे मैंने बात किया पहले भी, कि किसी ने गोल्ड लिया रहेगा, किसी ने फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, किसी ने कई प्रॉपर्टी लिया रहेगा, या किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया रहेगा। तो जब भी हम लोग कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारी रिटर्न की अपेक्षा पहले नहीं होती है। हमारी अपेक्षा क्या होती है कि ये हम लोग जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये हम लोग कुछ दिमाग में एक पर्टिकुलर हमारे गोल होता है, कोई रीजन होता है, कोई वजह होती है,
और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो चीज हम लोग लेते हैं। यानी कि इन शॉर्ट इन्वेस्टिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक गोल जनरली दिमाग में रहता है, कोई एक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य हमारे दिमाग में जरूर होता है। यही अगर हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करेंगे तो ट्रेडिंग में शायद ये गोल या ये सब चीजें शायद ही बहुत कम मात्रा में हम लोग बोल सकते हैं। ट्रेडिंग का मेन गोल क्या हो सकता है, तो प्रॉफिट ये मेन गोल हो सकता है अगर हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से पॉइंट देख रहे हैं या ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें। तो ये एक मुख्य अंतर करता है, ये मेन डिफरेंस हो सकता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के हिसाब से। अच्छा, और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो जब आप इन्वेस्टिंग करते तो उसमें क्या होता है कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने कहीं पे अगर कोई एक प्रॉपर्टी ले लिया या मैंने कुछ सोना ले लिया, तो जब मैंने सोना लिया है तो मेरे दिमाग में अगर ये चीज है कि भाई मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सोना लिया है या उस पर इन्वेस्टमेंट वो हिसाब से किया है या किसी और पर्पस के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जनरली मैं रोज जाके वो सोने का दाम देखूंगा नहीं, ज्वेलर के पास जाके उसको पूछूंगा नहीं कि भाई आज सोने का रेट कितना चल रहा है या आज कितना बढ़ा या आज कितना नीचे आए। ये सब बातें मैं शॉर्ट टर्म में जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक लंबा समय में मैंने कुछ गोल सेट किया तो वो हिसाब से मैं आराम से इन्वेस्टमेंट में बना रह सकता हूँ। तो वही इन्वेस्टमेंट के जब हम लोग बात करें, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और जनरली हम ज्यादा पीसफुल होते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में ज्यादा उस चीज को लेके बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं आते, हम लोग बार बार उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जनरली सोचते नहीं है। अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में जैसे हमने बात की है कि जब ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं और जब हमारे उस चीज को करने का, ट्रेडिंग करने का उद्देश्य अगर प्रॉफिट ये मुख्य उद्देश्य है, तो जाहिर बात है फिर हम लोग बार बार उस चीज का रेट देखेंगे, हमें बार बार वो चीज देखने की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग वो जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हम लोग नुकसान को बचा सकते हैं या कैसे हम लोग और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस बारे में हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग के रिलेटेड थॉट्स चलते रहेंगे। यानी कि जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यू एक्टिव रखना पड़ेगा और हमें कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता और हम लोग ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में आप शांति से लेके बैठ सकते हैं और उस चीज से आप उस चीज से ध्यान हटा कर आप कोई भी और दूसरी चीज कर सकते हैं। आपको जरूर नहीं कि बार बार उस चीज के बारे में कुछ देखने उसके जो भी आपने समझो कि कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको जरूर नहीं कि उस स्टॉक का रेट आप रोज देखो या रोज टीवी पे न्यूज पढ़ो। ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए उस चीज को लिया है और आपको उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन के हिसाब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो और एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। जैसा मैंने बात किया, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ये कंपेयर टू ट्रेडिंग काफी आसान हो सकता है या काफी सिंपल हो सकता है। हम आसानी से इन्वेस्टमेंट करके काम कर सकते हैं और हमें ज्यादा उसमें कुछ बहुत एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होने की शायद जरूरत ना पड़े या उतना स्किल्स हमको रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। तरह तरह के फैक्टर्स और तरह तरह की चीजें हमको समझने की जरूरत उसमें ना पड़े। यही अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग के साथ में, तो ट्रेडिंग में तो जैसा हमने बात किया कि कंटिन्यूसली ये मोमेंटम चलता रहता है। हमने किसी स्टॉक को लिया है जो कि ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो हमको ऐसा होगा कि हमें वो लेने से पहले भी आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास में एडिक्वेट कैपेबिलिटीज होना चाहिए, आपके पास में उतना नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में उतना स्किल होना चाहिए, आपके पास में उतना रिसोर्सेज होना चाहिए, आपके पास में उतना फंड्स होना चाहिए, आपके पास में मेंटली वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं होता है तो उससे आप क्या कहते हैं निराश होके सब कुछ खत्म कर देंगे, ऐसा ना हो। या आपको पेशेंस रख के या डिसिप्लिन के साथ में कभी उस गलत ट्रेड में आपने एंटर किया तो आपको उसमें से बाहर निकलने का उतना कॉन्फिडेंस भी आपके पास में होना चाहिए और आप वो सही तरीके से उसको
कर पाए इतनी आपके पास में शक्ति भी होनी चाहिए। तो जनरली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो मैं हमेशा काफी सारे इन्वेस्टर से यही कहता हूँ कि जब आप एंटर कर रहे हो या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है या एंटर करने की बात आती है तो ये शायद एक बार आसान हो सकता है, लेकिन निकलना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और वही मेन चीज होती है जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करा के दे सकते हैं कि आपने सही चीज सही काम किया है नहीं किया। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये जो भी डिफरेंसेस है ये आपको समझने की जरूरत है। अभी आपका सवाल रहेगा कि हम लोग कैसे उसको सिलेक्ट करें कि हमको ट्रेडिंग के हिसाब से काम करना चाहिए या हमें ट्रेडर बनना चाहिए या इन्वेस्टर बनना चाहिए, ये हम लोग सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आपका या हम कह सकते हैं या आपने आपके ग्रुप में देखा है, आप अगर आपके कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है या ऑफिस के कलीग्स का ग्रुप है जिसमें आप में से एक 5-10 लोग कुछ काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं और जस्ट शुरुआत की है, तो आप में से हर किसी को शायद रिजल्ट्स अलग अलग मिल रहा होगा और ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेन चीज वही होता है कि भले ही स्टॉक्स सबके लिए एक है, स्टॉक मार्केट सबके लिए एक है, सब कुछ एक होने के बावजूद भी जो व्यक्ति है या एवरी पर्सन टू पर्सन, हर एक का मेंटेलिटी अलग हो सकता है, हर एक का फाइनेंशियल एबिलिटी अलग हो सकता है, हर एक का माइंड स्टेट अलग हो सकता है, हर एक का डिसिप्लिन अलग हो सकता है। तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, ये आपको कैसे डिसाइड आप कर पाओगे, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि आपने काफी सारे साइट्स पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल आपको जानने की जरूरत पड़ती है। तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं कि वो रिस्क प्रोफाइल में जाके या वो जो भी वहां पे क्वेश्चंस या सवाल पूछे उसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिएगा और उसमें फिर आपको आंसर देने के बाद में आपका रिस्क प्रोफाइल क्या दिखा रहा है वो एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। तो उससे एक आपको एक रफ आइडिया आ सकती है। दूसरा ये चीज होता है कि चलो ये तो हमने जनरल बात किया, जो भी सवाल होते हैं वो जनरली आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड या आपके मेंटल बैकग्राउंड या मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से रहते हैं और उससे काफी हद तक आपका एक रिस्क प्रोफाइल समझने में आपको मदद मिल सकती है। या फिर आप आपके खुद के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा आपका ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसा है। अगर आप सच में नए इन्वेस्टर हैं तो आपका जो क्या कहते हैं रीजन है स्टॉक्स में एंटर करने का या स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का, आपका रीजन क्या है? क्या आप चाहते हैं कि उससे आपको एक पैसिव इनकम मिले या फिर आपको एक्टिव इनकम चाहिए या फिर आपका जो फुल टाइम ट्रेडर बनने का विचार है? तो ये सब आपको पहले कैटेगराइज करने की जरूरत है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपका पर्पज है पैसिव इनकम के हिसाब से काम करना है तो फिर आपको ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्वेस्टर बन के भी वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक है कि अगर आपको ट्रेडर भी बनना है तो उसके लिए आपके पास में उतना टाइम है क्या, आप वो सही तरीके से उसको टाइम दे पाएंगे कि नहीं, आपके पास में उसके हिसाब से जो भी स्किल्स जरूरी है वो है कि नहीं, आप फाइनेंशियली लॉस बेयर करने की कैपेसिटी आप रखते या नहीं रखते। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये जरूर आपको जानना जरूरी है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। क्योंकि बाहर से हर किसी को ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत आसान है और शायद आप सुनते भी होंगे या आपके फ्रेंड्स या ग्रुप्स में आपने सुना रहेगा या आप डिस्कशन में सुनते होंगे कि ये इतना आसान है, हमने इतना अर्न किया, हमने इतना कमाया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। तो ये जो भी बातें हैं ये तो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये रिजल्ट्स जो उनको मिला है वो आपके लिए लागू नहीं हो सकता। हर किसी का प्रोफाइल अलग हो सकता है, हर किसी का कैटेगराइजेशन अलग हो सकता है, हर किसी का स्टॉक सिलेक्शन अलग हो सकता है, हर किसी का स्टॉक एंट्री और एग्जिट भी अलग हो सकता है। तो जो भी बातें हैं ये आपको समझना जरूरी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। हमने काफी बार ऐसे देखा है या सॉरी हमने काफी बार ऐसे देखा है कि कुछ लोग शुरुआत करते हैं एज अ इन्वेस्टर और धीरे धीरे अचानक से वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं, या उल्टा भी होता है, कुछ लोग ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, जब उनको लॉस होता है फिर वो इन्वेस्टर में
कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी आपको आपके लिए डिसाइड करो, समझो आप ट्रेडर का कैटेगरी आपने डिसाइड किया तो आप हमेशा ट्रेडर ही बने रहो, या इन्वेस्टर का कैटेगरी आपने डिसाइड किया तो हमेशा आप इन्वेस्टर बने रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, लेकिन एक जो भी आप करोगे उसमें आपका क्या कहते हैं डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो आप सक्सेसफुली कर पाओ, ऐसा आपके पास में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो जब भी आपको शुरुआत करनी है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उससे पहले आपका बेसिक नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका बाकी स्ट्रेंथ सब कुछ सही तरह से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में आप थोड़े से शुरुआत कीजिएगा और धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़िएगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ करेक्शन करने जरूरी पड़े तो आप आसानी से उसमें करेक्शन करके आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया, मेरे कुछ व्यूज मैंने आपके साथ में शेयर किए, और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। जो भी फीडबैक है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, या आपके कुछ और सवाल है इस टॉपिक को लेकर तो आप हमें पूछ सकते हैं मैसेज करके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके रखिएगा, ताकि जब भी हम लोग नया कुछ वीडियो आपके लिए लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।